गुड मॉर्निंग क्लास। आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू द श्री बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस क्या होता है, किन किन कारणों से होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है और कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो मायोकार्डाइटिस क्या होता है? मायोकार्डाइटिस एक इन्फ्लेमेशन डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे हार्ट की मिडल लेयर इन्फ्लेम्ड हो जाती है ड्यू टू बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या कोई और पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। अब ये कंडीशन अगर हमको हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? चेस्ट पेन, डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जैसे हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर मायोकार्डाइटिस आपकी क्या हो जाती है, सीवियर कंडीशन के अंदर चली जाती है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है, हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग एक्शन उसका कैसे रह जाएगा, वीक हो जाएगा। और उस वीक पंपिंग एक्शन की वजह से हमारी जो एक्सट्रीमिटीज है वहाँ आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये जो कंडीशन है, ये काफी सीवियर कंडीशन है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमें एज सुन एज पॉसिबल करना। तो मायोकार्डाइटिस क्या है, हम इन डिटेल अब पढ़ते हैं। मायोकार्डाइटिस इट इज एन एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है ये ऑनसेट के बेसिस पर होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है थोड़ी थोड़े ड्यूरेशन के लिए, और क्रॉनिक का मतलब है वो बीमारी जो कि लंबे ड्यूरेशन से चल रही है, उसको हम बोल रहे हैं क्रॉनिक कंडीशन। तो मायोकार्डाइटिस क्या है, एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों ही कंडीशन होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की मिडल लेयर पे क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, मायोकार्डाइटिस। किन किन कारणों की वजह से हमें ये देखने को मिलता है? नंबर वन इज वायरल इन्फेक्शन, नेक्स्ट इज पैरासाइटिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या फिर ड्यू टू इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। हमारी जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है हमने उसको सुप्रेस कर दिया ड्यू टू सम रीजन, उस कंडीशंस की वजह से भी क्या हो रहा है, हमको मायोकार्डाइटिस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज हमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी? पेशेंट फटीक रहेगा, थका थका रहेगा, पेल्पिटेशन, उसकी जो हार्ट बीट होगी पेशेंट को एज इट इज उसके कानों के अंदर देखने को मिलेगी, लपडप साउंड, तो उसको हम बोल रहे हैं पेल्पिटेशन। फीवर, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज हार्ट रेट। डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड द एबनॉर्मल हार्ट साउंड। जो हमारी नॉर्मल हार्ट साउंड होती है वो होती है लपडप। अब इनके अलावा अगर कोई और साउंड आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि राइगर साउंड, मरमर साउंड, ये जो साउंड्स होती है, अगर आपको ये देखने को मिल रही है तो इट मीन्स क्या है, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग खराब होगी। अब क्या क्या है इन कारणों के, और मैंने साइन एंड सिम्टम्स देखने के बाद हमें देखना है कि कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। नंबर वन तो डिजीज मतलब मैनेजमेंट के अंदर हमकी जो दवाई है वो लगेगी एंटी डिसरेमेटिक ड्रग, जिसके अंदर आता है जाइलोकेन, जो कि हमारी जो मिडिल लेयर है हार्ट की उसको ट्रीट करने के लिए मैनेज कारगर रहती है। एज ए नर्सिंग हमारा काम रहेगा, हमें बेड रेस्ट देना है पेशेंट को, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्टिविटी कम होगी उतना ही हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो कम रहेगी। नेक्स्ट इज हमें पेशेंट की पोजीशन को मेंटेन करवाना है, पेशेंट को जो भी मेडिकेशन है वो टाइमली एडमिनिस्टर करना है, उनके वाइटल्स को मॉनिटर करते रहना है, क्या पेशेंट की फंक्शनिंग है, ये सारी चीजें हमें देखती रहनी है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है, जैसे कि हार्ट अटैक या कोई और कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, तो हमने क्या करना है, इमीडिएटली हेल्थ केयर स्टाफ को बताना, पेशेंट को बोलना है कि वो डायरेक्टली क्या करे, हेल्थ केयर स्टाफ को बताए। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। Let's go. I wake up to